साथियों नमस्कार। साथियों आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे शुरुआती टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, जो कि किन किन ग्रुपों में शामिल की गई हैं। वैसे संख्याएं हमने पढ़ी हैं, एक दो जो भी गिनतियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्याएं शुरुआत में हमें रटाई जाती हैं। वो संख्याएं किस कैटेगरी में आती हैं, किस तरीके की संख्याएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। साथियों बेसिकली ये संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य, भाज्य और पूर्णांक। तो इन संख्याओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं बेसिकली कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 ऐसे आगे तक जो भी अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, उसके बाद ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं और इस संख्याओं का ग्रुप जीरो को मिलाकर 0 1 2 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें मिला दी हैं, 0 प्लस, ठीक है। तो इन संख्याओं का ग्रुप क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 के बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं रहती और बाकी सभी पूर्ण संख्याओं में सभी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या है। ऐसे ही सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो 2 के विभाजित होने वाली 2 4 6, तो ये 2 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है। तो हमें प्राकृतिक संख्याओं में छांटना है कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 4 6 ऐसे आगे तक सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? सिंपली क्या होता है, जो भी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। तो 1 3 तो 2 को छोड़कर प्राकृतिक संख्याओं में हमें छांटना है। प्राकृतिक संख्याओं में ये 2 से विभाजित होना है, 2 4 6 ये वाली होगी। तो 2 से विभाजित ना होने वाली कौन सी संख्या? 1 3, ये संख्याएं हमें सिंपली कहां से छांटनी है? प्राकृतिक संख्या में। 1 3 5 ऐसे एक एक छोड़ के, तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? विषम संख्या है। उसके बाद देख लेते हैं अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बेसिकली कौन सी होती हैं? जो संख्याएं केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती हैं, और ये संख्याएं किस में छांटनी है हमें? प्राकृतिक संख्याओं में से, ठीक है। तो जो संख्याएं केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती हैं वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं, और उनको छांटना है हमें यहाँ से एक को छोड़कर। ये ध्यान रखना, एक को छोड़कर वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से। तो उसके बाद देखना है 2 केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती है, 3 केवल और केवल अपने, यानी कि 2 लिख लेना हमें, 3 4 2 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, तो ये भी नहीं होगी। उसके बाद 5 केवल और केवल अपने आप से, ठीक है। उसके बाद 6 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है और 6 से विभाजित होती है, तो ये भी नहीं होगी। 7, उसके बाद 9 3 से विभाजित होती है 9 से, तो ये भी नहीं होगी। 10 ये भी नहीं होगी। 11 13 17 ऐसे आगे तक ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। उसके बाद जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित नहीं होती हैं वो भाज्य हो जाएंगी। तो भाज्य कौन सी? इसमें छाट लेना है। 2 नहीं है तो 1 है, उसके बाद 4 है, ठीक है। ये सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं होती हैं वो भाज्य होती हैं। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जो भी संख्याएं प्लस और माइनस की सभी संख्याएं, 0, ठीक है, इधर की माइनस की सभी संख्याएं और इधर प्लस की सभी संख्याएं, प्लस का 2 ऐसे अनंत तक, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्णांक हो जाती हैं। देख लेते हैं इसको वन शॉट में कैसे इसको देखेंगे। सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को इसी ग्राफ में पूरा समझ लेंगे। हमने सबसे पहले चर्चा की थी प्राकृतिक संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की, भाज्य संख्याओं की, विषम और सम और पूर्णांक संख्याओं की। उसको इस पूरे चार्ट में हम देख लेंगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कौन से ग्रुप में होते हैं। तो साथियों मैंने देखा था कि 1 से लेकर बाकी आगे तक सभी संख्याएं, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्याएं।
कौन सी थी? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जीरो को भी उसमें शामिल कर दिया था और ये सभी संख्याएं मिलकर क्या बन गई थी? आगे तक अनंत तक ऐसी सभी संख्याएं क्या बन गई थी? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। बेसिकली जो प्लस जीरो से इधर वाली सभी संख्याएं प्लस की होती हैं और इधर वाली सभी संख्याएं माइनस की होती हैं। ये सभी संख्याओं का ग्रुप क्या कहलाता है? पूर्णांक। इन सभी संख्याओं का ग्रुप कहलाता है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ऐसी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो जीरो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक। ठीक है, ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या होती है? ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृतिक नहीं होती है? तो जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृतिक नहीं होती है। बाकी सभी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में जीरो से लेकर आगे तक सभी संख्याएं, मतलब एक से लेकर ये जो आगे तक संख्या है ये प्राकृतिक है, लेकिन जीरो कैसी है? पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, केवल पूर्ण संख्या है। तो जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम और विषम संख्याओं को किसमें छांटना है? प्राकृतिक संख्याओं में। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? 2, 4, 6। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। ठीक है, ऐसी सभी संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं। सम संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाएंगी? बेसिकली विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये संख्याएं आगे तक सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या है। अब इसी में पूछा जाता है कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वो भी हमें किसमें छांटनी है? प्राकृतिक संख्याओं में छांटनी है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती हैं, एक को छोड़कर। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से विभाजित, तो एक को छोड़कर, एक को छोड़ देंगे। दो केवल और केवल अपने आप से विभाजित होती है, तो यानी कि ये हो गई। तीन केवल और केवल अपने आप से विभाजित हो रही है। चार दो से विभाजित हो रही है, चार से, तो ये नहीं होगी, ये होगी। 6 उसके बाद 7 होगी, 6 नहीं होगी। ठीक है, तो ये आगे तक सभी संख्याएं ये कैसी हो जाएंगी? अभाज्य। और भाज्य क्या होती है? जो अभाज्य नहीं होती है वो क्या होती है? जो अभाज्य नहीं होती है वो क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य नहीं होती है वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य। यानी कि जो बची हुई संख्याएं वो क्या हो जाएंगी? भाज्य। ठीक है, यानी कि बची हुई संख्याएं भाज्य। तो ये इतनी चीजें पूरी हो गई। अब इसमें क्वेश्चन कहां से बनते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसी तरीके से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें बतानी है, तो कौन सी है? 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे इसके। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या होती है जो प्राकृतिक नहीं होती? तो ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है? यहां से यहां तक रखे ये तो प्राकृतिक है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं? 0। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद,
वंदे मातरम। नमस्कार।